हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 44 और 45 श्लोक को देखेंगे। देखिए, इसमें शब्द है पहला तस्मात्। तस्मात् का मतलब होता है देयरफॉर, यानी इसलिए। तो लिंक पिछले श्लोक से ये है, लिंक श्लोक में मतलब लिंक श्लोक इस प्रकार से 43 श्लोक इस प्रकार का था। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्त्योऽभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप चराचर सभी लोगों के पिता हैं। त्वमस्य पूज्यश्च, और आप इन सभी के लिए पूज्य हैं, गुरु हैं और श्रेष्ठ हैं। न त्वत्समस्ति, आपके समान कोई नहीं है। तो अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो, तो फिर आपसे अधिक होने का तो कोई अन्य कोई आपसे अधिक हो तो प्रश्न ही नहीं बनता। लोकत, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे हैं लोकत्रय अपि अप्रतिमा प्रभाव। आपका प्रभाव की कोई दूसरी प्रतिमा नहीं है, मतलब आपके जैसा दूसरा कोई प्रभाव वाला नहीं है, इसलिए आप प्रणम्य हैं। बिल्कुल सिंपल सा लिंक है, क्योंकि आप ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले हैं, आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं किसी भी गुण में। इस कारण से आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे पीछे बोलिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। बोलिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। तो मान लो भगवान कहें तुमने इतना अपराध किए अब तक, मैं तुम्हें कृपा क्यों करूँ? तो कहते हैं जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रिठाई सहन कर लेता है, क्या करें बेटा है ऐसा करके, या मित्र अपने मित्र की घा नहीं है धृष्टता सह लेता है। कभी जैसे मैंने मित्र के रूप में आपका मजाक बनाया था, इसलिए बोल रहे हैं। मित्र आपस में एक दूसरे से मस्ती करते हैं तो वो आप सहन कर लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, मतलब पति अपनी पत्नी का अपराध सहन कर लेता है। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीन संबंध क्यों बना रहे हैं? पिता का पुत्र से संबंध तो है ही, भगवान सभी के पिता हैं, बोली जो क्या, पितासी लोकस्य चराचरस्य। मित्र के रूप में विशेष रूप से अर्जुन संबंध है ही, और एक पति अपनी पत्नी की अपराध को क्यों सहन करता है? ये हम आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, जो भी उसके अलावा है उसकी हम बात नहीं कर रहे। पत्नी बड़ी जो सतपत्नी है, नहीं सतपत्नी नहीं बोल देगा, पतिव्रता नारी है, वो सब अपना घर बार छोड़कर पति का आश्रय लेती है, दिन रात पति की सेवा में लगी रहती है। ये है आइडियल सिचुएशन, समझ रहे ना बात? सतपति किस प्रकार से सहन करता है, बाकी और किसी प्रकार के पति किस कारण सहन करते हो उसकी व्याख्या करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, ना हमको कुछ पता है इसके बारे में।
लेकिन एक सहज रूप से एकदम सिद्धांत वाली बात है कि पतिव्रता नारी सब अपना घर परिवार माता पिता को छोड़कर एकमात्र पति का आश्रय लेती है, उसकी सेवा करती है, तो उसकी सेवा की याद करके पति उसके अपराध को भूल जाता है। कदाचित उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो जानता है कि इसकी अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसकी हमेशा से ही सेवा करने की प्रवृत्ति हुई है। कुछ अपराध हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है और इसको आप आगे जा कर के छठे स्कंद में, या इसमें नहीं, भागवत में सुनेंगे तो वहाँ अलग अलग बोलते हैं। वृत्तासुर के भगवान से एक बात बोलते हैं कि मैं वैसे आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ जैसे एक पतिव्रता नारी अपने दूर गए पति की प्रतीक्षा करती है। पहले वो बोलते हैं कि अजात पक्ष, जैसे पक्षी अपने नवजात बच्चे हैं पक्षी के, वह अपनी माँ का प्रतीक्षा करते हैं। तो वहाँ क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि माँ भोजन लाके देगी, उनकी खुद का सामर्थ्य नहीं है भोजन प्राप्त करने का, तो वस्तुतः माँ से नहीं भोजन से प्रेम है। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे बछड़ा अपनी माँ की ओर, माँ की प्रतीक्षा करता है, उसको बांध दिया जाता है, तो वहाँ पे भी माँ से उसको दूध प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन फिर वह संतुष्ट नहीं होते और कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता नारी अपने दूर गए पति की प्रतीक्षा करती, किस लिए करती है? इसलिए नहीं कि पति आके कुछ देगा, अपितु वह सेवा के सुख से वंचित है, वह सेवा नहीं कर पा रही है, उस प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं बात? तो बड़ी गंभीर बात है कि भगवान को बोल रहे हैं कि मैं आपका हमेशा प्रेममय सेवक रहा हूँ। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करके उसे पूरा कंट्रोल में कर लेती है, उस तरह से भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे कंट्रोल में कर लेते। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब अर्जुन का तो कोई श्रृंगार रस है नहीं, वो तो साख्य भाव के भक्त हैं। तो ये पत्नी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं कि पत्नी की जो सेवा वृत्ति है उसकी वजह से, उसको समझते हुए, जैसे पति अपने पत्नी का कोई अपराध हो भी जाता है, गलती हो जाती है, सहन कर लेता है, उसी प्रकार से आप ही स्मरण करें कि मैं तो हमेशा आपसे प्रेम ही किया हूँ, आपकी सेवा के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। और देखिए, ये तो भक्त नम्रता में बोल ही रहे हैं, भगवान यही तो देखते हैं, भगवान का स्वभाव ही यही है। भृत्यस्य, अपने सेवक के बहुत बड़े अपराध को भी वह कुछ नहीं गिनते, और सेवा मनागपि तथा बहुधा विपैति, और थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। आविष्कृतेषु उपशिनेषु न विसूयाम, जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है उसमें भी कोई भगवान दोष दृष्टि का आविष्कार नहीं करते हैं। शीले निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ऐसे सुंदर स्वभाव वाले भगवान ये श्री कृष्ण हैं। ये उद्धव जी का वचन है भगवान कृष्ण के प्रति। तो भगवान के गुणों को स्मरण, उन्हीं को स्मरण कराकर बोल रहे हैं कि आप सहन कर लीजिए। अन्वय देखिए, तस्मात् यानी इसलिए मतलब क्योंकि भगवान के समान प्रभाव वाला कोई है ही नहीं, इसलिए अहम कायम प्रणिधाय, मैं अपने शरीर को आपके चरणों में गिरा कर प्रणम्य यानी प्रणाम कर रहा हूँ। केवल मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कि दंडवत प्रणाम। अर्जुन जानते हैं कि इस्कॉन वाले क्या करते हैं, इस्कॉन डिवोटीज दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जब एक भी नहीं करना है तो कोटि क्या, अरबों लगा दो, असंख्य लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। जब एक दो देने हो, एक दो करने हो तो कोटि नहीं लगाएगा, तो एक भी नहीं करना तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, ये वो कुछ कुछ बोलते जाएंगे। लेकिन यहाँ वाकई कह रहे हैं कायम प्रणिधाय प्रणम्य। ईड्यम मतलब स्थिति के योग्य। इस जगत में लोग बहुत से लोगों की स्तुति करते हैं, ये आप गलत बैठे तो उससे आने वालों को भी दिक्कत होगी। हाँ, और आप इकाई को रख दिए बीच में, जो कोई खड़ा रहेगा उसमें। ठीक है। ईड्य मतलब जो नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं कि नौमीद्य, हे ईड्य, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, आप बिजली के समान चमक रहे हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, आपका कपड़ा जो है, आपका कपड़ा वह बिजली के समान चमक रहा है, पीत वस्त्र जो भगवान का चमक रहा है इस तरह से। तो खैर हम शब्द बोल रहे हैं ईड मतलब स्तुति की होगी। यानी स्तुति अगर किसी की सीखनी है और गाना है तो भगवान की गानी चाहिए। क्यों? त्वाम ईशम, आप ईश्वर हैं इसलिए आप ईड हैं। आप ईश्वर के समीप प्रसादये, प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं।
देव अर्थात हे देव अर्थात हे लीला परायण, हे द्योतमान जो चमक रहे हैं, ऐसे देव आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। क्यों प्रसन्न हो जाऊं? तो कहते हैं पुत्रस्य पिता इवा, पुत्र के पिता की भांति। मतलब पुत्र जिस प्रकार से कोई अपराध करता है, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जो पिता पालन कर रहा है उसी को मार रहा है अपने हाथ से। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, तो उसके अपराध को पिता कुछ नहीं गिनता है। सख्यु सखा एवा, सखा के सखा की भांति, तो ये तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि उनके सखा थे। प्रियाया प्रिय, प्रिया के प्रिय की भांति, और सोडुम अहरसी, क्षमा करने में समर्थ है। देखिए बड़ी सुंदर बात है, आपने सुना होगा, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन के उत्पात। तो छोटे लोग तो छोटे मतलब जो किसी तरह से भी छोटे हैं वो उत्पात करेंगे ही, उनको क्षमा करना ही शोभा देता है जो बड़े लोग हैं। क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन के उत्पात, सुना होगा कई बार आपने, क्योंकि जब वह भी छोटे थे तो उनके बड़ों ने उनको क्षमा किया था। इसीलिए वैष्णवों का आश्रय लिया जाता है, क्योंकि वह जानते हैं कि वह भी एक समय छोटे थे और उनको सहन किया गया है। एक बार एक सन्यासी से, बहुत प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हैं, वह गए और बोले महाराज ये सब नए भक्त हमको बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे इनको मैनेज करेंगे? तो महाराज ने कहा आप उनको वैसे ही सहन कीजिए जैसे मैंने आपको सहन किया है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और वो ब्रह्मचारी बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, हम नाम नहीं रख रहे हैं, तो उनकी आंखें से गोल हो गई थी। ओह आई नेवर रियलाइज्ड आई हैड टू बी टॉलरेटेड सो मच। मुझे इतना सहन किया गया है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। That was very interesting comment. ओह ऐसे आओ ऐसे कहाँ गोल कर रहे, मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे भी इतना सहन किया गया। क्योंकि जानते क्या है, हम सबका कंसेप्शन है कि हम लोग सही हैं, और हमारे आचरण में गलत क्या है भाई? क्या गलत है जो कोई सहन करेगा बताइए? लेकिन आप अपने स्वयं के बर्ताव को अगर आप 5 साल बाद देखेंगे, साधना करते हुए, साधना कर रहे तो 5 साल बाद देखेंगे अरे हम ऐसा बोल ही कैसे सकते थे, हम ऐसा बर्ताव कर ही कैसे सकते थे, हाउ ग्रॉस आई वॉज, कितना मूड में था। ये आप हर बार अनुभव करेंगे, फिर 5 साल बाद देखेंगे अरे अरे ऐसा करके रहता है, तो क्षमा किया जाता है। तो श्लोक तो स्पष्ट है, गीता भूषण टीका। इसलिए क्योंकि आपसे श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए अपने शरीर को भूमि पर गिराते हुए और साष्टांग दंडवत करते हुए हे देव, मैं आपसे प्रणति कर रहा हूँ कि मेरे अपराध को क्षमा करें। अर्जुन अब वर्णन कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति किसके अपराध को सहन कर लेता है। पिता पुत्र के अपराधों को सहन करता है, मित्र अपने मित्र के अपराधों को सहन करता है। यहाँ अपराध बोध हो रहा है क्योंकि भगवान के महान ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन स्वयं को दास मान रहे हैं, न कि मित्र। इसलिए अर्जुन के मित्र कृष्ण को उनको क्षमा कर देना चाहिए। देखिए ये पहले भी समझाया गया और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि द्वारका के पार्षद भगवान से अपना संबंध अनुभव करते हैं, लेकिन जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं तो फिर उनमें दास भाव प्रकट हो जाता है। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी भगवान के संबंध हैं तो उसका मूल है दास। वह दास्य में तो होगा ही, फिर आगे साख्य में भी होगा, प्लस आगे वात्सल्य में भी होगा और श्रृंगार में भी होगा। हाँ, वो जो दासत्व है वो और उसकी जो इंटीमेसी है सेवा की, वह बढ़ती चली जाती है, इसलिए भक्त को और अधिक सुख मिलता है। अब जैसे कोई दास भाव में भक्त है तो वह भगवान के कंधे पे हाथ तो रख नहीं सकता है, और यार कैसे हो, तो उस प्रकार की सेवा का सुख वह भगवान को नहीं दे सकता है, साख्य दे सकता है। लेकिन अब कोई छड़ी दिखा के डांट तो सकता नहीं है सखा, वह माँ यशोदा कर सकती हैं, और आगे श्रृंगार रस में तो और सेवा की इंटीमेसी हो जाती है। तो इस प्रकार से अधिक सेवा होने के कारण, अधिक सेवा की आत्मीयता होने के कारण भक्त को अधिक सुख मिलता है, ये बात है। लेकिन आप देखेंगे कि बिना दास के कोई रस स्थापित हो ही नहीं सकता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इस समय भगवान का ऐश्वर्य देख करके उनको स्मृति होने लगी कि मैं तो मित्र नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, और मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने भगवान को इस प्रकार से मजाक बनाया इत्यादि इत्यादि। प्रभु को फ़ोन दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, क्या दिख रहा है? ठीक है। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण का पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए, फिर हम लोग को अपराध के बारे में चिंता करने की जरूरत क्या, जब कृष्ण सहन कर ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है।
प्रश्न ये हो जाएगा, जब कृष्ण सहन करते ही हैं, कर ही रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, करो अपराध। ये एटीट्यूड नहीं है। देखिए बात क्या है, अपराध का मतलब आप समझे हैं, राध मतलब संतोष और अप मतलब दूर चला गया। जो संतोष दूर, जब भगवान का संतोष दूर चला गया उसको अपराध कहते हैं। जिस कार्य से भगवान संतुष्ट नहीं हुए उसको अपराध कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। तो अब भक्त का अस्तित्व ही किस लिए है? आनुकूल्येना कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्येना, कृष्ण को जो अनुकूल लगे या कृष्ण को के प्रति प्रतिकूलता का भाव, कृष्ण सुखी हो जाए, इस इंटेंशन में ही तो भक्त जी रहा है। और जी ही किस ले रहा होता है? वास्तविक भक्त की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर भावना ये है कि आई कांट केयरलेस, भगवान सुखी हों या ना हों, तो भक्ति के फ्रेम जोन से बाहर चला गया ना। तो भक्त, जो वास्तविक भक्त है, वो अपराध करना नहीं चाहता। अपराध हो जाए अलग बात है। भगवान के विग्रह की मान लो सेवा कर रहे हैं, अब वो गिर गए विग्रह, तो क्या आप जानबूझ के गिराए उसको? ऐसा नहीं है। तो जिसका प्रेम होता है वह अपराध करना नहीं चाहता है, लेकिन अपराध हो जाता है, एक अलग बात है। दैट एटीट्यूड हैज़ टू बी सीन। अर्जुन कभी जब मजाक कर रहे थे तो उससे कृष्ण को सुख ही मिलता था। जब बोलते थे हाँ कृष्ण तुमसे बड़ा कोई सत्यवादी तो है नहीं, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो हमेशा सीधी सीधी बातें करते हो, ऐसी बातें जितने भी बोलते थे, लेकिन उससे कृष्ण को सुख मिलता था। कृष्ण के प्रति कोई प्रतिकूलता नहीं। जैसे शिशुपाल था, उसका भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव था जब वो गाली दिया करता था। लेकिन कृष्ण का जब वो मजाक बना रहे अर्जुन, तो वह उससे कृष्ण को रस मिलता है, सुख मिलता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रकार से वो अपराध बोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय ऐश्वर्य भगवान का देख रहे हैं, अन्यथा वह ऐसे अपराध कर नहीं रहे थे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए, भगवान की कृपा असीमित है। तो कुछ अगर ब्लॉक कर रहा है उस कृपा को एक्सेस करने में, और वो है तो केवल एकमात्र है अपराध। अपराध के कारण ही व्यक्ति भगवान की कृपा को पूर्णता में प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये तो प्रेमी भक्त है, इनसे अपराध कैसे हो सकता है? खाली इनकी भावना हो रही कि मुझसे अपराध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा रूप मैंने नहीं देखा, मैं देख करके प्रसन्न हो गया हूँ, लेकिन और नहीं देखना चाहता हूँ। देख करके प्रसन्न हो गया, ऐसा रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा, देख के और नहीं, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अद्भुत बात है, अजीब सा श्लोक है। मैं बहुत हर्षित हो गया हूँ, लेकिन अब और नहीं देखना चाहता, हर्षित के साथ साथ व्यथित भी हो गया हूँ, इसलिए अपना वही सौम्य वपु रूप दिखाइए। मेरे पीछे बोलिए, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इस श्लोक में। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। ये क्या सिस्टम है? अगर कोई व्यक्ति हर्षित हो तो वह भयभीत कैसे हो जाएगा? खुश है, हर्षित तो बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, और भयभीत भी हो रहा हूँ। विचार करा जाएगा इसके ऊपर। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। बिल्कुल सही उत्तर है। आपने कहा कि उनकी इच्छा थी कि भगवान की भगवत्ता अर्थात भगवान कृष्ण एक अंश से ही पूरे जगत को कैसे नियमित कर रहे हैं वह यह देखना चाहते थे, और भगवान ने दिखाया, इसलिए वह प्रसन्न हुए। लेकिन उनका संबंध भगवान के सौम्य वपु से ही है,
कृष्ण के स्वरूप से ही है। इस कारण से उस रूप को देख के भयभीत है और भगवान को देख ही नहीं पा रहे। एक अद्भुत बात है श्लोक में, कह रहे हैं कि उस रूप को आप फिर से दिखाइए। किस रूप को? श्याम सुंदर रूप को, जबकि श्याम सुंदर रूप सामने ही खड़ा है। दिस इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? बहुत सुंदर टीका कही। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? इस विश्व रूप को देख करके इतने वह इंग्लिश में कहें बिविल्डर्ड, मतलब भ्रमित हो गए हैं कि यद्यपि श्याम सुंदर सामने हैं, लेकिन उनको कह रहे हैं कि श्याम सुंदर फिर से वो रूप दिखाइए। प्रश्न तो ये है कि ये बोल किसको रहे हैं? ये बोल उस श्याम सुंदर स्वरूप को ही वो बोल रहे हैं, वह विराट रूप से बात नहीं कर रहे हैं। पहले आप विचार कीजिए, ये श्लोक किसको बोल रहे हैं? मैं आपको प्रणाम करता, मैं आपको प्रणाम करता, तो ये भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ना। विराट रूप को देख करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे टीका में कहा गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। अगर ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम विनोद की बात करें, कल रात हम मच्छर काट रहे थे, हम दोनों सोचे कि वो हर्बल वाला एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट कहाँ है? तो दोनों को ही दिखाई नहीं पड़ा, दोनों मच्छरदानी तान करके सो गए। और सुबह देखा, अरे ये क्या है? सामने है, जस्ट छोटा सा रूम हमारे सामने रखा है। तो जब इस जगत पे हम देखते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं, तो सामने रखी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। और आपको बहुत बड़ा वस्तु कोई दिख जाए, विराट रूप दिख जाए, तो भगवान ना दिखे तो कौन से आश्चर्य की बात है? उससे इतना बिविल्डर हो गए। बिविल्डर क्या कहेंगे उसको? मतलब मोहित, भ्रमित एकदम समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब हम लोग विराट रूप देखे तो है नहीं। अब एक प्रश्न है कि विराट रूप के नीचे भगवान है क्या? अब भगवान क्या, हम क्या जाने भाई, कहाँ है, नीचे है, ऊपर है? अब ये सोच रहे हैं कि ओ इनका अच्छी मीमांसा है कि ऊपर देख रहे होंगे तो भगवान नीचे नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन देखिए, भगवान से वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो एनर्जी सामने है वो अद्भुत है। 1000 सूर्य, इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? 1000 सूर्य भी भगवान के तेज के बराबर नहीं कर सकते थे, बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसा रूप भगवान ने दिखाया, सबको खा रहे हैं दिखाया, और श्याम सुंदर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं वो रूप दिखाइए। तो ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग था, देखते हैं। देव, हे देव, तब जोड़ लेना होगा, आपके अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी न देखे हुए इदम रूपम, इस रूप को दृष्टवा देख कर हर्षतस्मी, आनंदित हो रहा हूँ। तो आनंदित क्यों हो रहे हैं? बड़ा स्पष्ट है, भगवान की भगवत्ता को देख करके इससे भगवान की भगवत्ता स्थापित होती है। मैं मन भये न प्रवृत्तम, मेरा मन भय से प्रपीड़ित भी हो रहा है। आपको भय किस चीज का होता है? ये मैं विचार कर रहा हूँ, भय किस चीज का हो रहा है? जिसमें आसक्ति है उसको छूटने का भय होता है। बहुत अच्छा उत्तर है। आसक्ति किसमें? श्याम सुंदर रूप में, वह नहीं दिख रहा है। जबकि अजीब सा है, उन्हीं से बात कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं दिख रहा है। ऐसे तो भयभीत करने वाला था ही, लेकिन वो खुद तो वो तो खाए नहीं जा रहे थे, तो उस तरह से तो भयभीत नहीं हो कि विराट रूप मुझे ही खा जाएगा। लेकिन भगवान के सुंदर रूप को नहीं देख पा रहे हैं, ये भय है। यही आप चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे। देवेश, हे देवेश, देवताओं के ईश्वर, तत्रूपम एवं में दर्शय, अपने उस रूप को ही मुझे दिखावे। जगन निवास, हे जगन निवास, प्रसिद्ध, मुझसे प्रसन्न हुए। आप सभी जगत को निवास देने वाले हैं, मैं आपके बिना कहीं आश्रय नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। हे जगन निवास, मुझे आश्रय दें। क्लियर? अदृष्ट पूर्वम हृषतोस्म दृष्टवा, जो पहले कभी नहीं देखा गया, आपके इस रूप को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु भय न च प्रविततम मनो में, पर मेरा मन भय से बहुत ज़्यादा व्यथित हो रहा है। याद है आपको, भगवान ने कहा था दिव्यम ददामिति चक्षुम पश्य में योगम ऐश्वरम, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, लेकिन मन नहीं दे रहा हूँ। तो मन तो इनका माधुर्य का आस्वादन करने वाला ही है, केवल ऐश्वर्य का अनुभव करने वाले चक्षु दिए गए। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा मन व्यथित है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि आपके पिता जो बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी कभी बहुत क्रोध में होते हैं। तो ये आज कैसा मूड बन गया इनका, यद्यपि वह भगवान अर्जुन पे क्रोधित नहीं है।
कह रहे मेरा मन व्यथित हो रहा है। मेरा मन तो आपके माधुर्य का ही अनुभव करने का अभ्यस्त है। मैं आपके इस ऐश्वर्य का अनुभव करने वाला मन वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अकस्टम टू दिस, नहीं, माई माइंड इज़ नॉट अकस्टम टू दिस ऑपुलेंसेस। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। मेरा मन इस प्रकार के ऐश्वर्य का बोध करने के लिए नहीं बना है। मेरा मन तो आपसे मित्रता करने के लिए ही बना है। ये बात है। तदा एव में दर्शय देव रूपम, हे देव मुझे वही अपना रूप दिखाइए। क्यों दिखाऊं? मैं तुझे बहुत गुस्सा हूँ। भगवान कहते नहीं नहीं, प्रसिद्ध देवेश, हे देवेश आप मुझसे प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? जगन निवास, आप जगत के आश्रय है, जगत के निवास है, तो अपने भक्त के आश्रय, भक्त के निवास तो होंगे ही ना, अपने मित्र के निवास तो होंगे ही ना। ये कह रहे हैं। सारार्थ वर्षणी, अर्जुन कहते हैं आपके इस अदृष्टपूर्व विश्व रूपात्मक शरीर को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, तथापि पुनः इसकी विकरालता को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। अतः मेरे प्राणों से कोटि गुणा से भी अधिक प्यारे माधुर्य पारावार वासुदेव नंदनाकार अपने उसी रूप को दिखाएं। मैं आपकी विकरालता को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ। और अब आप विचार कीजिए, हर व्यक्ति को अपने प्राण कितने अधिक प्रिय हैं, बहुत अधिक प्रिय हैं, और उससे भी कोटि गुना अधिक प्रिय हैं कृष्ण अर्जुन को। और वह कृष्ण के माधुर्य का ही आस्वादन करने के अभ्यस्त हैं। इज अकस्टम टू टेस्टिंग द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। तो कह रहे वही रूप दिखाइए, वासुदेव रूप ही दिखाइए, हमको ये रूप मत दिखाइए। आप कृपा करें, प्रसिद्ध, आपका इतना ऐश्वर्य दर्शन ही यथेष्ट है। मतलब बहुत हो गया, अलम बुद्धि हो गई, और नहीं चाहिए, और पिक्चर नहीं देखने ही, बस हो गया। आप देवेश अर्थात सभी देवों के ईश्वर हैं, जगन निवास अर्थात समस्त जगत की निवास भूमि है, यही मुझे प्रतीत हो रहा है। विश्व रूप दर्शन के समय मूलभूत निराकार वपु के उस स्थान पर ही रहने पर भी योग माया के द्वारा आच्छादित होने के कारण अर्जुन उसे नहीं देख पा रहे थे, यही विदित होता है, यही समझ में आता है। भगवान ने अद्भुत तरीके से, ये बात बड़ी बिविल्डरिंग है, बात भगवान की कर रहे हैं। अब पता नहीं किस बड़ा अजीब, बहुत अजीब से भगवान वहाँ बैठे हैं, वहीं खड़े हैं, ये बैठे हुए हैं, ये खड़े, भगवान खड़े हैं। तो अब उसके बाद भगवान रूप दिखाने क्या कर रहे हैं समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये भी अच्छी बात बोल रहे हैं कि भगवान ने बोला भी ये 3 श्लोक, कालोस्मी लोक सकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः। तो कहाँ से, क्या वो विश्व रूप बोल रहा था अपने सारे विश्व मुखों से? नहीं, भगवान बोल रहे थे। तो वास्तविक रूप से क्या हुआ, क्या कह सकते हैं? देख रहे हैं ना, एक श्लोक में कितनी बातें उलझी हुई हैं। तो यहाँ जो बात समझ में आ रही वही है कि योग माया से भगवान ने ऐसा किया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने योग माया के प्रभाव से। आपने सुनी चुके कैसे ब्रह्मा जी को सबको दिखाया कि सारे ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांडों से आ रहे हैं, और वो केवल ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं देख पा रहा। कृष्ण कैन डू एनीथिंग। हमको बड़ा अच्छा लगा ये पॉइंट कि भगवान वहीं बैठे हैं, फिर भी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। गीता भूषण टीका, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या चाहते हो? आपके इस ऐश्वर्य रूप को देखकर, जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये वास्तविक रूप से आप में ही स्थित है, मैं अत्यंत हर्षित हूँ। तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट किए, इससे पूरे जगत में स्थापित होगा कृष्ण ही भगवान है, इसलिए खुश हुए। मैं ये देखकर प्रसन्न हूँ कि मेरा मित्र का एक असाधारण रूप है, परंतु मेरा मन इस घोर रूप को देखकर भय के कारण व्यतीत हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, उनका मन माधुर्य का अनुभव करने वाला था, ऐश्वर्य का अनुभव करने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपसे अब एक निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने ये प्रत्यक्ष देख लिया कि आप इस सर्वदेव नियंता यानी कि देवेश, सर्व आधार अर्थात जगन निवास और परेश हैं। आप कृपया इस रूप को अपने अंदर रखते हुए आप अपना कृष्ण रूप मुझे दिखाइए, जो मेरे लिए अभिष्ट है। मैं इसको देखना चाहता हूँ। बिल्कुल श्लोक स्पष्ट है। तात्पर्य, अर्जुन का कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर वाकई में कोई मित्र है तो अपने मित्र की सफलता को देख करके वह प्रसन्न होता है। इस जगत में भी देखा गया कि वो कोई वास्तविक मित्र है, द्वेषी मित्र नहीं है, मतलब एक्सटर्नल मित्र नहीं है। तो उसके मित्र को कहीं बड़ी नौकरी मिल जाती है, कुछ मिल जाता है, कोई सफलता मिलती तो वह प्रसन्न होता है।
तो उसी भाव को ग्रहण कीजिए कि यहाँ अपने मित्र की अतिशय ऐश्वर्य को, अतिशय सफलता, उन्नति को देख करके अर्जुन प्रसन्न है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए। इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवान ने स्वयं दिखाया कि अर्जुन को नहीं खाना है। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुमको छोड़कर बाकी कोई नहीं बचेगा। तो ये बोल दिए भगवान, दिखा दिए कि अर्जुन नहीं मारे जाएंगे। तो भयभीत होने कारण नहीं था, लेकिन भगवान की विकरालता को देखकर वो प्रशांत थे। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो देवेश हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। वह रूप था वासुदेव रूप, वासुदेव कृष्ण का रूप। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे कृष्ण के ही हैं, ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता था। तो भगवान के वासुदेव रूप का दर्शन करेगा, भगवान के पहले नारायण रूप का दर्शन करेंगे, फिर भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करेंगे। तो ये प्रार्थना अर्जुन ने करी। उसके बाद देखते भगवान क्या करते हैं। पारावार शब्द का क्या तात्पर्य है? पारावार का मतलब होता है हाईएस्ट लिमिट, टॉप मोस्ट लिमिट। सो स्टॉप हियर। और कुछ रहे कि हाँ पूछ रहे थे, बोलिए। विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। भैया जब तक जगत रहेगा तभी तो विराट रूप दिखाएंगे। विराट रूप तो जगत के ही समान है ना, क्या इसमें कठिनाई है? देखिए यहाँ पे उन्होंने शुरुआत में भगवान ने अपना गर्भोदक्ष रूप भी दिखाया था, लेकिन सामान्यतः विराट रूप को भौतिक मान सकते हैं। देखिए हमको कभी कभी प्रभुपाद जी चेंजेबली यूज़ करते हैं वर्ड्स को। विराट रूप, विश्व रूप, हम लोगों ने देखा विश्व रूप में वो गर्भोदक्ष विष्णु को भी दिखाया। दोनों चीज़ें दिखाई हैं कि नहीं? गर्भोदक्ष विष्णु का रूप भी दिखाया और उसके बाद देवताओं का रूप भी दिखाया। तो जैसा यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको विराट रूप देखना तो है नहीं, टेंशन क्यों लेते हैं? स्टॉप ना, क्या करें, जो चीज़ है वैसे है, क्या बोल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।